12 साल में एक बार ही क्यों लगता है महाकुंभ मेला? महाकुंभ के आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं और भक्तों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे देखते हुए सुविधाओं के इंतजाम भी उसी स्तर से किए जा रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार महाकुंभ का मेला पौष पूर्णिमा से आरंभ हो चुका है और महाशिवरात्रि तक चलेगा। प्रयागराज में इससे पहले साल 2013 में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार का महाकुंभ मेला उससे भी कहीं अधिक दिव्य और विराट है, क्योंकि इस महाकुंभ पर स्वयं पीएम मोदी और सीएम योगी की नजरें बनी हुई है। तो आज हम आपको अपने इस लेख द्वारा महाकुंभ से जुड़ी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ का भव्य मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। इसकी बड़ी वजह धार्मिक मान्यता है, जिसके अनुसार कुंभ की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। बताया जाता है कि जब देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया था, उस वक्त जो अमृत निकला, इस अमृत को पीने के लिए दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। यह युद्ध पूरे 12 दिनों तक चला था। कहते हैं कि यह 12 दिन पृथ्वी पर 12 सालों के बराबर थे, इसलिए कुंभ का मेला 12 साल में एक बार आता है। वही इससे जुड़ी दूसरी मान्यता है कि समुद्र मंथन में अमृत के छींटे 12 स्थान पर गिरे थे, इनमें से 4 पृथ्वी पर थे। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर ही महाकुंभ का मेला हर बार लगता है। वहीं कुछ ज्योतिषों का मानना है कि गुरु बृहस्पति ग्रह 12 साल में 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं, इसलिए कुंभ मेले का आयोजन भी उस समय होता है जब गुरु बृहस्पति ग्रह किसी विशेष राशि में होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान काशी आने वाले श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय बुनियादी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किए। उन्होंने कहा कि शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं के रुकने के स्थान पर अलाव के साथ ही शौचालय, साफ सफाई, पेयजल एवं प्रकाश आदि की व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा के समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराया जा। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गंगा घाटों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित कराया जाए। बस स्टैंडों पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। महाकुंभ 2025 अपनी भव्यता और दिव्यता है। करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन संगम में स्नान कर रहे हैं। ऐसे में मेला क्षेत्र में स्वच्छता के उत्तम प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ क्षेत्र में 1.50 लाख शौचालय बनाए गए हैं तथा सफाई कर्मी परिसर को स्वच्छ बनाए रखने हेतु संपूर्ण समर्पित है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 फीट में श्रद्धालुओं को डिजिटल सुविधाएं मिल रही हैं। होर्डिंग्स पर लगे 4 अलग अलग रंग के QR कोड में से नारंगी रंग के QR कोड स्कैन करने पर श्रद्धालु उत्तर प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में आसानी से जान सकेंगे। प्रयागराज के महाकुंभ में संगम तट पर सनातन संस्कृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है। एक ओर साधु, सन्यासी, संत कथावाचक ज्ञान और वैराग्य की गंगा बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीढ़ियों से सनातन परंपरा के वाहक करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की कामना से संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से आए साधु, संत और श्रद्धालु भारतीय की सांस्कृतिक विविधता के साथ सनातन आस्था की आध्यात्मिक ऊर्जा से विश्व भर का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। सनातन संस्कृति की इसी आध्यात्मिक शक्ति से अभिभूत हुए इंग्लैंड के रहने वाले जैकब अब संन्यास ग्रहण कर जय किशन सरस्वती बन चुके हैं। महाकुंभ में भारत देश और सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, इक्वाडोर, ब्राजील जाने किस किस देश से पर्यटक प्रयागराज में संगम तट की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। उन्हीं में से एक इंग्लैंड के मैनचेस्टर के रहने वाले जैकब सनातन संस्कृति और उसकी आध्यात्मिक शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि पूरी तरह से उसके रंग में रंग कर संन्यास तक ग्रहण कर चुके हैं। जैकब ने बताया कि वो लगभग 10 वर्षों से भारत में ही रह रहे हैं। उन्होंने भारत में काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन समेत पुरी जैसी धार्मिक नगरों की यात्रा की है। प्रयागराज और यहाँ के महाकुंभ में वो पहली बार आए हैं। जैकब ने बताया कि उन्होंने हरिद्वार के महाकुंभ में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर उमाकांतानंद से दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण किया था। तब से वो जय किशन सरस्वती बन गए हैं।
महाकुंभ के अमृत स्नान जैसी आध्यात्मिक अनुभूति पहले नहीं हुई। जय किशन सरस्वती ने आगे बातचीत में बताया कि उन्होंने इंग्लैंड के मैनचेस्टर से बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की है। उसके बाद वो इंग्लैंड की क्रिएटिव एजेंसी में काम करते थे। शुरू से ही वो भारत की संस्कृति और यहाँ की आध्यात्मिकता से प्रभावित थे। उन्होंने भागवत गीता का अध्ययन किया और हिंदी तथा संस्कृत भाषा भी सीखी। 2013 में वो काशी देखने भारत आए थे। तब से कुछ साल भारत में ही जगह भ्रमण करते रहे। एक समय उनका सनातन संस्कृति के प्रति झुकाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वामी उमाकांतानंद से दीक्षा ग्रहण कर संन्यास अपना लिए। तब से वो स्वामी उमाकांतानंद के साथ ही प्रवास और भ्रमण करते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में पहली बार उन्होंने जूना अखाड़े के साथ संगम में अमृत स्नान किया। जय किशन सरस्वती का कहना है कि उन्हें जीवन में इससे पहले कभी ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान की संभावना के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बीते 3 दिनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के 2 प्रमुख स्नान पर्वों पर 6 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किए। आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर 8 से 10 करोड़ लोगों के आगमन की संभावना है। ऐसे में व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि रेलवे के साथ संवाद बनाकर महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का समयबद्ध आवागम सुनिश्चित कराया जा। उन्होंने कहा कि नियमित और विशेष ट्रेनों का संचालन लगातार किया जाता रहे। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क को और बेहतर करने की जरूरत भी बताई। साथ ही बसों, शटल बसों और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन लगातार कराए जाने पर बल दिए। उन्होंने कहा कि शौचालयों की नियमित सफाई की जाए, घाटों की बैरिकेडिंग हो और सभी सेक्टरों में 24/7 बिजली और पेयजल आपूर्ति की जानी चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गृह व सूचना, प्रमुख सचिव नगर विकास, चेयरमैन पावर कॉरपोरेशन और निदेशक सूचना सहित अनेक अधिकारियों की उपस्थिति रहा। योगी सरकार द्वारा भव्य और दिव्य महाकुंभ अब पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को 10 देशों का 21 सदस्यीय दल संगम में पवित्र डुबकी लगाएगा। विदेश मंत्रालय के एक्सटर्नल पब्लिसिटी एंड पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन से आमंत्रित 10 देशों का 21 सदस्यीय दल बुधवार रात पहुंच रहा है। इस दल के आवास की व्यवस्था अरैल क्षेत्र स्थित टेंट सिटी में की गई है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित किया गया है। दल का महाकुंभ मेला क्षेत्र में भ्रमण का कार्यक्रम है। शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक हेरिटेज वॉक किया गया, जिसमें दल के सदस्य प्रयागराज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अनुभव करेंगे। रात में टेंट सिटी में रात्रि भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय दल गुरुवार को सुबह 8 बजे त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएगा। इसके बाद नाश्ते के पश्चात 9:30 बजे दल के सदस्यों को हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र का हवाई अनुभव कराया जाएगा। भ्रमण कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे समाप्त होगा और दल एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल इस अंतर्राष्ट्रीय दल में फिजी, फिनलैंड, गयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के प्रतिनिधि शामिल हैं। महाकुंभ 2025 की खासियत यह है कि इसमें पहली बार अमृत स्नान शब्द का उपयोग किया गया। पहले इसे शाही स्नान कहा जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को सनातन संस्कृति के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से इस बदलाव को मंजूरी दी। अमृत स्नान शब्द ने धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता को नई परिभाषा दी है।